प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा मेरी ही तरह आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने प्राणों के प्रायश्चित का रुपया, पीतल की हौदी का विवरण, अभिषेक के तेल के बारे में विवरण और पवित्र सुगंध द्रव्य के बारे में सीखा था। आज के अध्ययन में हम निर्गमन की पुस्तक के अध्याय 31 के पहले पद से 32वें अध्याय के 6वें पद का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे निवास स्थान के लिए कारीगर का ठहराया जाना और परमेश्वर उन्हें अपनी ओर से कार्य में निपुणता और बारीकियां प्रदान करते हैं। सबत का दिन एक चिन्ह के रूप में ठहराया जाता है। तो आइए परमेश्वर के दास के द्वारा इन सब गहरी बातों को जाने और समझें। प्रिय दर्शकों, यह कार्यक्रम पवित्र बाइबल की शिक्षाओं के आधार पर ईसाई समुदाय के लिए उनके विश्वास को मजबूत करने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। हमारा उद्देश्य किसी अन्य धर्म, पंथ, मत या विश्वास के लोगों की आलोचना करना, उनका विरोध करना या उन्हें नीचा दिखाना नहीं है। हम सभी धर्मों और समुदाय के लोगों का सर्वोच्च सम्मान करते हैं तथा इस कार्यक्रम में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका इरादा किसी की भावनाओं, उनके विश्वास, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाना, उन्हें नाराज करना या उनका अनादर करना हो। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मुझे पूरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के वचन को सीखते हुए उन गहरे भेदों को भी जान रहे हैं जो परमेश्वर के वचन में दिया गया है या निहित है। हमने पिछले अध्ययन में निर्गमन के अध्याय 30 को समाप्त किया था, जिसमें हमने देखा था कि आज मसीह में हर एक सच्चा विश्वासी याजक है। याजक जब धूप जलाने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करता था, तब वह कुछ समय वहां पर रहता था, व्यतीत करता था, जिस कारण उसके वस्त्रों में धूप की सुगंध भर जाती थी या व्याप्त हो जाती थी। और जब वह बाहर आता था तब प्रजा उसको या उसे सुगंध को महसूस कर सकती थी। हमने ये भी देखा था कि वे जो शुद्ध किए गए हैं वे ही आराधना करें। परमेश्वर का वचन ये कहता है, केवल अभिषिक्त जन आराधना करें। इस बात को परमेश्वर का वचन बताता है तथा धूप की वेदी हमें प्रार्थना और आराधना का संकेत देती है। दोस्तों, अब हम आते हैं अध्याय 31 पर, जिसका विषय है आत्मा से भरे हुए कारीगरों का बुलाया जाना तथा सबत का दिन एक चिन्ह ठहराया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि आत्मा से भरे हुए कारीगरों का बुलाया जाना किस बात को प्रकट करता है। इस अध्याय में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम पवित्र स्थान या उस तंबू के पिछले अध्ययन से दूर जा रहे हैं, परंतु वास्तव में दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पर व्यवस्था के दिए जाने और निवास स्थान के बनाने के निर्देशों के बीच के समय का वर्णन है। अर्थात व्यवस्था के दिए जाना और उस पवित्र स्थान के बनाए जाने के जो बीच का समय है, यहाँ पर परमेश्वर कुछ कहता है। सीनै पर्वत पर मूसा ने निर्देशों के प्राप्त करने में काफ़ी समय व्यतीत किया, परंतु उसके लौटने तक का इंतज़ार करते करते इस्राएली लोग अत्यंत विचलित होकर के ऊब गए। इस अध्ययन में उन कुशल कारीगरों का वर्णन किया गया है जिन्होंने निवास स्थान का निर्माण किया था, और विशेषकर उनका जिनके पास साज सज्जा के अनेक कठिन सामान बनाने का एक विशेष वरदान परमेश्वर से प्राप्त था। तो आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन 31 अध्याय का पद 1 से 6। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर के आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाला आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलीआब को उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितने वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे बनाए। मित्रों, आप देखते हैं कि इन कारीगरों तथा उनके सहयोगियों को शिल्पकारी की विशेष कुशलता प्रदान की गई थी।
उन्होंने निवास स्थान की साज सज्जा के सामान एवं पोशाकों को बनाने का काम लिया था या उन्हें दिया गया था। परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें यह कार्य करने के लिए विशेष रूप से कौशल प्रदान किया था। जब परमेश्वर ने बसलेल को यह कार्य करने के लिए बुलाया, उससे पहले वह क्या कार्य करता था, इस बात पर सवाल उठ सकता है या आप पूछ सकते हैं। मेरे विचार में ऐसी कारीगरी उसका पेशा था, वो यही काम करता था तथा सोने चांदी व अनमोल वस्तुओं की कारीगरी में वह निपुण था। परंतु परमेश्वर ने उसे इस कार्य को करने के लिए विशेष निपुणता या उसे समझ प्रदान की जब परमेश्वर ने उसे ऐसा करने के लिए बुलाया। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि एक मनुष्य के पास जिस काम को करने की योग्यता है, उसे तब तक वही काम करते रहना चाहिए जब तक परमेश्वर उसे कोई अन्य काम करने को नहीं कहता या अपॉर्चुनिटी नहीं देता। आज आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिन्हें ठीक से बोलना या वचन प्रचार करना नहीं आता है, परंतु फिर भी वे ऐसा काम करना चाहते हैं या करते देखे जा सकते हैं। मैं ऐसे बहुत से व्यक्तियों को, मनुष्यों को देखता हूँ जिनके पास वचन प्रचार करने की योग्यता नहीं है, परंतु फिर भी वे उस सेवा को करते हैं और वो कहते हैं कि हम यही सेवा करना चाहते हैं। उनके पास प्रचार करने का वरदान नहीं है, परंतु वे फिर भी ढिठाई के साथ उस सेवा को करते देखे जा सकते हैं जो परमेश्वर शायद नहीं चाहता, और जो वरदान उन्हें दिया गया है उसे वे बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को कुछ न कुछ वरदान दिया है। उनके पास विशेष वरदान है और मेरे विचार से उसे ईश्वर प्रदत्त वरदान तक ही स्वयं को सीमित रखना चाहिए, क्योंकि जो परमेश्वर ने वरदान आपको दिया है, आपको उस वरदान को परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करने की आवश्यकता है। एक बार मुझे एक बात याद आती है। एक बार जब मैं एक सभा का संचालन कर रहा था, तब एक अगुए ने मेरे पास आकर मुझसे विनती की और मुझसे कहने लगा कि कृपया मैं उसे या उस व्यक्ति को लोगों के मध्य में प्रार्थना करने की अगुवाई करने का काम ना सौंपूं। उसने कहा, उसका कहना था कि उसे लोगों के भीड़ में, लोगों के सामने खड़े होने में बहुत डर लगता है। उसने कोई मूर्खता का काम नहीं किया, परंतु अपने भय के बारे में उसने अपने भय को मेरे साथ साझा किया, जो एक सामान्य बात है। कोई भी मनुष्य ऐसे काम से भयभीत हो सकता है, परंतु फिर उसने कहा कि यदि इसके अतिरिक्त अन्य कोई काम हो तो मैं उससे कह दूं। जब उसे भोजन व्यवस्था का काम मैंने दिया, इस बात की जिम्मेदारी दी गई, तो उसने बहुत अच्छे तरीके से उस बड़ी भीड़ को भोजन खिलाने, बनवाने, परोसने का काम संभाल लिया। मित्रों, वह व्यक्ति अपने वरदान के प्रति विश्वास योग्य था जो परमेश्वर ने उसे दिया था कि वो इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकता था। परमेश्वर ने उसे जो वरदान दिया था वह उसे पूरा कर रहा था। आज इस बात को हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने कौन सा वरदान हमें दिया है और हमें उस वरदान को परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करना है। बसलेल भी किसी साधारण मनुष्य की तरह ही रहा होगा। संभवतः वह कह सकता था, प्रभु जी, मैं भी हारून के समान याजकीय वस्त्र पहनकर पवित्र स्थान में आपकी सेवा करना चाहता हूँ। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, कदापि नहीं, मैं तुझसे वैसी सेवा नहीं लेना चाहता हूँ। दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो बसलेल का वरदान हारून के वरदान से भी उत्तम प्रतीत होता है। बसलेल का वरदान तंबू निर्माण के लिए बहुत आवश्यक था। परमेश्वर आपको वरदान देगा, परंतु उसे विकसित करके परमेश्वर की सेवा के लिए अपनी योग्यता बनाना, अपना टैलेंट बनाना आप पर निर्भर करता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इस बात को भी ध्यान रखें मित्रों कि परमेश्वर हमें वरदान और कौशल प्रदान करते हैं, परंतु परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि हम उन योग्यताओं को और उन वरदानों को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करें। यदि आपके पास कोई वरदान है तो आपको उसे परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करना है। आइए हम सभी परमेश्वर और उसके पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने दें और उपयोग करने का अवसर दें, ताकि परमेश्वर ने जो वरदान हमें दिया है हम उसे परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए उपयोग करें। हमेशा इस बात को याद रखें दोस्तों कि हम सभी को एक समान वरदान और कौशल परमेश्वर ने नहीं दिया है। आपके पास जो टैलेंट है वो अलग अलग है। आज कलीसिया में बहुत गलत विचारधारा प्रचलित है कि यदि आप क्वायर समूह में गीत नहीं गाते हैं, संडे स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, प्रचार नहीं करते हैं, व्याख्यान नहीं देते हैं, प्रचार करना नहीं जानते हैं, भेंट लेने में आप सहायता नहीं करते हैं, आप चर्च के किसी काम में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, तो आप चर्च में उपयुक्त नहीं हैं, आप चर्च के लिए लायक नहीं हैं, आप किसी काम के नहीं हैं। लोग ऐसा सोच कर चलते हैं,
परंतु दोस्तों याद रखें, मेरा मानना है कि परमेश्वर अपनी कलीसिया के सदस्यों को सैकड़ों ऐसे वरदान प्रदान करते हैं जो परमेश्वर की सेवा के लिए, कलीसिया के लिए, चर्च के लिए आवश्यक है। परंतु यह प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह उस वरदान को खोजे और जाने कि परमेश्वर ने कौन सा वरदान उसे दिया है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको कौन सा वरदान दिया है? मित्रों, परमेश्वर ने आपको जो कुछ भी वरदान दिया है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसको उपयोग करें और पवित्र आत्मा आपके जीवन में उस वरदान को लेकर परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करें। तब आइए हम अगले विषय पर आते हैं, जो है सबत के दिन का चिन्ह ठहराया जाना। मित्रों, इस अध्याय में दूसरे अध्यायों की अपेक्षा कुछ ऐसी रोचक और महत्वपूर्ण बात दी गई है जो ध्यान देने योग्य है, जिसका संबंध सबत के दिन से है। यह कुछ ऐसा है जिसे बहुत से लोग आज नज़रअंदाज करते हैं। मित्रों, इस बात को भी याद रखिए, सबत का दिन मनुष्यों को ठीक सृष्टि की रचना के बाद दिया गया था और उसे सार्वभौमिक रूप से सभी के द्वारा माना जाता था, उस समय के लोगों के द्वारा। परंतु जब मूसा द्वारा प्रदान की गई परमेश्वर की व्यवस्था पर हम आते हैं, तब परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों के लिए सबत को 10 आज्ञाओं का भाग बना दिया। इस समय परमेश्वर इस बात को स्पष्ट करते हैं यहाँ के भाग में कि सबत का माना जाना केवल इस्राएल के लोगों के लिए ही आवश्यक है। इसलिए आप इस बात को आप बहुत ध्यान से सुने। पद 12 और 13 में हम पढ़ते हैं सबत अर्थात विश्राम दिन का ठहराया जाना। आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन 31 का 12। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि सबत का दिन विशेष तौर पर इस्राएल के लोगों को दिया गया था और मेरा ऐसा मानना है कि सबत का दिन कभी भी कलीसिया को अर्थात चर्च को, आपको और मुझको जो विश्वासी हैं, हमें नहीं दिया गया था। दोस्तों, जब कोई यह पूछता है कि सबत का दिन कब बदल दिया गया, तो मेरा उत्तर यही होता है कि सबत का दिन कभी बदला ही नहीं गया है। यहाँ तक चर्च या कलीसिया के संदर्भ में है तो इसे खत्म कर या समाप्त कर दिया गया है दोस्तों। अर्थात कलीसिया के लिए सबत नहीं है। हम या कलीसिया सबत के नियम के अंदर नहीं है, जो कि शनिवार का दिन होता है। दोस्तों, हम सबत नहीं मनाते हैं, ना मानते हैं। उस शनिवार या सबत के दिन इस बात को याद रखिए, प्रभु यीशु मारा गया था और हम मरे हुए प्रभु यीशु मसीह की सेवा और आराधना नहीं करते हैं, क्योंकि वो उस सबत के दिन मारा गया था। हम सप्ताह के पहले दिन प्रभु यीशु मसीह जिस दिन मृतकों में से जी उठा था, उस दिन को मानते हैं। आरंभ से ही कलीसिया सप्ताह के पहले दिन आराधना के लिए एकत्रित होती आ रही है। उसी दिन अर्थात सप्ताह के पहले दिन कलीसिया का जन्म हुआ था। पिंतीकुस्त का दिन भी सप्ताह के पहले दिन पड़ता था या पड़ा था, जो सबत के बाद का दिन होता था, जिस दिन पवित्र आत्मा का इस संसार में अवतरण हुआ था, जिस दिन कलीसिया का आरंभ हुआ था और पवित्र आत्मा का आगमन हुआ था। सबसे पहले सबत संपूर्ण मानव जाति को दिया गया था, अर्थात सृष्टि की रचना के समय। परंतु मनुष्य परमेश्वर से फिर गया, तब से परमेश्वर ने सबत का दिन केवल इस्राएली लोगों के लिए ठहरा दिया है। इस बात को ध्यान रखें। अर्थात यदि आप विश्वासी हैं तो आपके लिए सबत नहीं है, आपके लिए वो पवित्र विश्रामवार का दिन है, जिस दिन हमारा प्रभु यीशु जी उठा था। तब आइए हम पद 14 को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है, और जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन में कुछ काम काज करे, वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। दोस्तों, वे गैर इस्राएली जो सबत के दिन को मानते हैं, मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सदा ही सबत का दिन मानते हैं? और क्या वे जो सबत का पालन नहीं करते, व्यवस्था के अनुसार उन्हें मृत्यु दंड क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि ऐसा नियम दिया गया है। इस बात पर भी आप विचार करके देखिए। तब पद 15 को हम पढ़ते हैं, लिखा है, 6 दिन तो कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ काम काज करे, वह निश्चय मार डाला जाए। मित्रों, यदि कोई मनुष्य सबत के दिन लकड़ी बटोरते पकड़ा जाता तो उसे पथरवाह कर दिया जाता था और उसे मार डाला जाता था। तब आइए पद 16 और 17 में हम देखते हैं, लिखा है,
इसलिए इस्राएली विश्राम दिन को माना करें, परंतु पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा ही वाचा का विषय जानकर माना करें। वह मेरे और इस्राएलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। दोस्तों, इस पद से पूर्णतः स्पष्ट होता है कि सबत के दिन को मानना इस्राएली लोगों के लिए अनिवार्य था, परंतु कलीसिया के लिए यह अनिवार्य नहीं है, आवश्यक नहीं है। इस्राएली लोग पृथ्वी की प्रथम सृष्टि के सृजित लोग हैं जिन्हें सबत का दिन दिया गया है, तथा कलीसिया नई सृष्टि के हैं। आप और मैं नई सृष्टि से हैं और उसे सप्ताह का पहला दिन दिया गया है, अर्थात रविवार का दिन, जिसे उन्हें मानने की आवश्यकता है। अब आपको यह भेद और अंतर समझ आ गया होगा, इसलिए आप किसी की बात में ना आकर सप्ताह के पहले दिन आराधना करना ना छोड़ें, क्योंकि ये हमारे लिए ठहराया गया है, सबत के दिन नहीं। आराधना करना आपके लिए रविवार के दिन परमेश्वर ने ठहरा दिया है। दोस्तों, यहाँ पर अध्याय 31 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 32 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, जिसका विषय है सोने का बछड़ा, इस्राएल के धर्म त्याग की निंदा, न्याय और मूसा द्वारा मध्यस्थता की प्रार्थना करना। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं सोने का बछड़ा। जहाँ तक इस्राएलियों का प्रश्न है, यह अध्याय उनके लिए अत्यंत दुखद घटना को प्रस्तुत करता है, परंतु उसके बाद भी हम अपने परमेश्वर यहोवा के संबंध में महान शिक्षा एवं प्रकाशन को देखते हैं। साथ ही बाइबल में हमें प्रार्थना के संबंध में यहाँ पर सबसे महान शिक्षा भी प्रदान की गई है। तो आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन 32 अध्याय पद 1, जहाँ पर लिखा है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। मित्रों, यहाँ एक विशेष शब्द उपयोग किया गया है जिसका अर्थ है हम नहीं जानते कि क्या हुआ। लोगों ने सोचा कि मूसा मर गया है या संभवतः मार डाला जा चुका है। अब चूंकि मूसा मर चुका था, वे अपने लिए देवता या एक प्रतिमा बनाना चाहते थे जो जंगल के मार्ग में उनकी अगुवाई कर सके। वे तत्काल प्रतिमा आराधना में लिप्त हो जाते हैं। आप देखते हैं, आपको लगेगा कि हारून, जो कि महायाजक के पद पर स्थापित किया गया था, वह उन्हें इस काम से रोक सकता था या रोकेगा, परंतु उसने भी ऐसा नहीं किया, उसने उन्हें नहीं रोका। आप देखते हैं कि यहाँ पर हारून लोगों की जो उदारवाद विचारधारा थी उसके साथ बह जाता है और वापस प्रतिमा आराधना की ओर उन्हें लौट जाने देता है। तब पद 2 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। दोस्तों, आपको याद होगा कि उत्पत्ति 35 अध्याय के पद 4 के अनुसार उन दिनों में कानों में कुंडल धारण करना प्रतिमा आराधना से संबंधित था। यह इस बात का चिन्ह था कि इस्राएली मिस्र की प्रतिमा आराधना में संलग्न थे और शामिल थे। अब हारून के सुझाव के अनुसार उन्हें इन बालियों को हारून के पास लाना था। तब आगे पद 3 और 4 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। दोस्तों, आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी जल्दी ये इस्राएली उस पुरानी प्रतिमा आराधना की रीति विधि में लौट जाते हैं। अगर मैंने या आपने कभी कलीसिया के विश्वासियों को ईश्वर त्याग या धर्म त्याग करते ना देखा होता तो शायद किसी भी विश्वासी के लिए यह अनुमान लगा पाना असंभव होता। विश्वासी कभी ईश्वर त्याग कर सकते हैं क्या? शायद आप इस बात पर विचार ना करें। यदि चर्च को धर्म त्याग के चुंगल में फंसे ना देखते, जिसकी कल्पना संभवतः सपने में भी नहीं की जा सकती, तो कलीसिया के धर्म त्याग पर कभी भी कोई विश्वास नहीं कर सकता था, ना किया जा सकता था। सच्चाई को जानने वाले उसको इनकार कर सकते हैं। वही लोग जो प्रभु को जानते हैं वही प्रभु का इनकार करते हैं। यह एक बात है जो यहाँ पर प्रकट की गई है। तब पद 5 और 6 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनाई
और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि इस्राएल के लोग घोर अनैतिकता में लिप्त पाए जाते हैं। परमेश्वर से आज्ञाओं को पूरा करने की प्रतिज्ञा करने के बाद भी वे परमेश्वर से विमुख हो जाते हैं, परमेश्वर का परित्याग कर चुके होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने एक भी आज्ञा पूरी नहीं की थी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मूसा पर्वत पर परमेश्वर से विधि विधान, व्यवस्था, निर्देशन तथा निवास स्थान का नक्शा प्राप्त करने में लगा हुआ था, और इस्राएली यहाँ पर्वत के नीचे परमेश्वर के स्थान पर बछड़े की उपासना में लिप्त हो गए थे। ये कितनी विषमता देखने को मिलती है। यह बहुत बुरी परिस्थिति को प्रकट करता है। आज भी कितने ऐसे विश्वासी हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को जानकर भी उन्हें तोड़ रहे हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के स्थान पर वे अपनी योजना से अपने लिए ईश्वर गढ़ रहे हैं। आज कलीसियाएं भी बहुत कठिन समय से गुजर रही हैं। दोस्तों, आइए हम स्वयं को जांचें कि हम परमेश्वर के वचन के केंद्र में हैं या नहीं हैं। आइए दोस्तों, अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएं। इस बात को ध्यान दें कि आज हम कहाँ खड़े हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के साथ चलते रहते हैं, परंतु हम चलते चलते उससे दूर हो जाते हैं। इस्राएलियों ने वैसे ही किया। वे जानते थे परमेश्वर कौन है, उन्होंने उसको देखा था, उसके कामों को देखा था, परंतु उसके बावजूद भी वे परमेश्वर से फिर गए और उन्होंने एक झटके में प्रतिमा आराधना को फिर से अपना लिया। आइए दोस्तों कि हम परमेश्वर के सन्मुख ऐसे पाए जाएं कि जीवन भर हम उसकी आराधना करते रहें। आइए प्रार्थना के साथ समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आपके सन्मुख आकर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि आपका वचन प्रतिदिन हमें इस बात को सिखाता और बताता है कि आप हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। इस समय हम अपने सारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं, सारे बुजुर्गों के लिए, सारे जवानों के लिए, बच्चों के लिए, बहनों के लिए प्रभु, और हमारे भाइयों के लिए, कि पिता परमेश्वर आप उनके साथ बने रहें और अनुग्रह करें पिता, कि हर कोई आपके सन्मुख पवित्र और आपके वचन के प्रति विश्वास योग्य पाया जाए। प्रभु, हमारे जीवन में अनेक परीक्षाएं और परेशानियां आती हैं, परंतु अनुग्रह करना कि हमारे सारे दर्शक उसमें सदा प्रभु विश्वास योग्य पाए जाएं और वे आपके वचन के साथ बने रहें। अनुग्रह करना पिता कि हमारे सभी दर्शक आपकी निकटता में बने रहें। धन्यवाद के साथ इस विनती को हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मुझे लगता है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा, और यदि कोई ऐसी बात है जिस पर आप फिर से हमसे कुछ ज्ञान चाहते हैं या कुछ मार्गदर्शन चाहते हैं, तो कृपया अभी फ़ोन उठाइए और फ़ोन करके बताइए कि वो कौन सी बात है जो आप समझ नहीं पाए हैं। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रियो, सबत के दिन को मानना इजरायली लोगों के लिए अनिवार्य था, परंतु कलीसिया के लिए आवश्यक नहीं है। इजरायली लोग पृथ्वी की प्रथम सृष्टि के सृजित लोग हैं, जिन्हें सबत का दिन दिया गया है, तथा कलीसिया नई सृष्टि है और उसे सप्ताह का पहला दिन दिया गया है, जिसे उन्हें मानना है। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबत के दिन को लेकर संशय की स्थिति में रहते हैं कि हम माने या ना माने। हमारा प्रभु सप्ताह के पहले दिन मृतकों में से जी उठा और हम उसी प्रभु की आराधना करते हैं। सबत का दिन यानी शनिवार, उस दिन तो हमारा प्रभु कब्र में था, इसलिए हम सबत को नहीं मानते, हम मुर्दों की आराधना नहीं करते। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न क्रमांक 132 का उत्तर है ऑप्शन डी। उपरोक्त तीनों समूह के लोगों को बाइबल के अनुसार आराधना करने का अधिकार छुड़ाए हुए, शुद्ध किए हुए और अभिषिक्त लोगों को ही है। अब वक्त है आज के अध्ययन क्रमांक 133 पर आधारित प्रश्न जानने का। सोने, चांदी और पीतल की कारीगरी करने वाला बसलेल इजराइल के किस गोत्र में से था? ऑप्शन ए बिन्यामीन, ऑप्शन बी यहूदा, ऑप्शन सी लेवी या ऑप्शन डी मूसा।
मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले ऑप्शन A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता और स्थान के साथ व्हाट्सएप या SMS कर दीजिएगा। नंबर्स हम आपको दोबारा याद दिला देते हैं। नंबर है 9651433397। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।